ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, नॉट जंपिंग ट्रैफिक लाइट। अब देखिए रॉन्ग साइड, एक रॉन्ग साइड की वजह से 7 से 8 हज़ार जाने चली जाती हैं हर साल। जस्ट इमेजिन, मतलब वो जो 9/11 हुआ था वहाँ 3-3.5 हज़ार लोग गए थे, कितना बड़ा हुआ हो गया, कितना दर्दनाक था। यहाँ पे हर साल 7 से 8 हज़ार लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से जा रहे हैं। दोस्तों अभी हमें वर्ल्ड ऑटो फोरम के बूथ में, ऑटो एक्सपो में, भारत मंडपम में, यहाँ पे बहुत बढ़िया टर्नआउट है। और इस टाइम अभी रोड सेफ्टी मंथ भी चल रहा है। वैसे तो रोड सेफ्टी मंथ क्या, रोड सेफ्टी डे पूरा साल चलना चाहिए, पर मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ, तो इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने आँखों के आगे से पर्दा हटा दें। दोस्तों सैडली, दुर्भाग्य से हमारा देश हर साल रोड डेथ्स में टॉप कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं कि जब भी वो देश विदेश ट्रैवल करते हैं और वहाँ रोड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे वो अपना चेहरा छुपाते फिरते हैं कि भाई मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं, यहाँ पे मेरे देश की सड़कों में इतने लोग की जान चली जाती है। मोर देन एनी टेररिस्ट अटैक, मोर देन एनी डिजीज़ हमारे देश में ये होता है। मतलब 1.5-1.6 लाख से तो नीचे आ ही नहीं रहा है फिगर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऊपर से कितनी बार तो जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, उसका तो शायद आंकड़ा भी कहीं कैप्चर नहीं हो पाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, नीड ऑफ द आवर है। फॉर एग्जाम्पल ये जो HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हमारे कितने सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बोला है कि जब टेंडरिंग हो रही थी, जब सैम्पलिंग आ रही थी, तो बहुत ही पुख्ता हाई क्वालिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड दिखाया गया था, और जब आ रहा है वो एकदम ही चीपेस्ट इंपोर्ट जो हो सकता है, मैं देश का नाम लूँगा नहीं जहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, वो आता है, तभी काफ़ी मिट जाती हैं। आप कभी भी देखिए, आप बाहर निकलिए, जो HSRP हैं खासकर NCR दिल्ली रीजन में जो हैं, वो नंबर प्लेट फेड हो जाती हैं। क्यों फेड हो रही हैं? क्योंकि वो उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, और जब वो फेड हो जाती है तो वो जो कैमरास हैं हमारे सिक्योरिटी के, ट्रैफिक के, ट्रांसपोर्ट के, इवन द बाय स्टैंडर्स, आई विटनेस जो है रोड एक्सीडेंट के, वो नंबर पढ़ नहीं पाते हैं। तो हिट एंड रन केसेस हम इनकरेज कर रहे हैं, तो वी हैव टू फिक्स द क्वालिटी ऑफ HSRP। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो हमें वर्ल्ड ऑटो फोरम में लगता है कि ऐसे छोटी छोटी बातें, आप देखिए जो ऑटो रिक्शा है TSR, उसकी जो रूफ होती है, छत होती है जिस मटेरियल की, वो पूरा ओपेक होता है, पीछे खिड़की बहुत छोटी सी होती है, तो जो गाड़ियाँ ट्रैफिक उनके पीछे हैं, साइड में हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। ये ओपेक की जगह ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट क्यों नहीं हो सकती हैं, या खिड़की टाइप क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे ही जो साइकिल है जिस पे कई लोग जाते हैं, वो साइकिल काले रंग की क्यों होती है? वो साइकिल फ्लोरेसेंट क्यों नहीं हो सकती? वो सफ़ेद क्यों नहीं हो सकती? इससे रात में एक्सीडेंट्स कितने प्रिवेंट हो सकते हैं। देन दी अदर थिंग, हमारे यहाँ पे अगर अभी आप फूड कोर्ट जाइए, यहाँ पे ऑटो एक्सपो में, यहाँ पे अगर आप एक सॉस का सैशे भी लेंगे, उस पर भी FSSAI का टेस्टिंग है, उस पर अप्रूवल है, नंबर है, लाइसेंस नंबर है। पर हमारे यहाँ पे कोई भी सड़क में कुछ भी रेनोवेशन होनी होती है, कोई चेंज करना है, फ्लाईओवर बनाना है, सड़क बनानी है, कुछ भी चेंज करना है, एक तो मल्टीपल एजेंसीज हैं, किसी से कोई भी अप्रूवल नहीं लिया जाता। तो जो हमारे अभी अमेंडेड MVA में भी है, मोटर व्हीकल एक्ट में, एक सेंट्रल रोड डिज़ाइन एंड अप्रूवल अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जो आधार की तरह मल्टीपल एजेंसीज के ऊपर हो या आधार हो। और कोई भी आपको चेंज करना है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उनकी परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हैं। आपको वो डिज़ाइन में सबमिट करना है, और उनके पास भी टर्न अराउंड टाइम का SOP है कि इतना टाइम में आपको उसको अप्रूवल करना है या उसको रिजेक्ट करना है, तो आपको रीज़न देने, ताकि उसमें रेक्टिफिकेशन हो सके। ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमें रोड सेफ्टी में अर्जेंट बेसिस में करनी है, वरना वी आर जस्ट हेडिंग टू इंक्रीजिंग एंड प्रमोशन ऑफ दीज रोड सेफ्टी फैसिलिटीज़ ओनली। और दोस्तों रोड सेफ्टी ट्रेनिंग स्कूल में देना बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना कुछ, मतलब मैं अपने खुद के बच्चों को देखता हूँ, इतना कुछ उनको रट्टे तोते की तरह पढ़ाते हैं। एग्ज़ाम से पहले वो पढ़ते हैं, रट्टे मारते हैं, एग्ज़ाम में उल्टी करके आ जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। किसी एक महानुभाव ने कहा था, रियल नॉलेज इज़ व्हाट यू रिमेंबर आफ्टर द एग्जामिनेशन। सो रोड सेफ्टी पे कुछ मॉड्यूल्स हों, सीरियसली उसको लिया जाए, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो। और एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट सड़कें बन रही हैं, हैट्स ऑफ। हार्डवेयर बहुत अच्छा आ रहा है, डबल हैट्स ऑफ। पर व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर? एक तो होगा रोड सेफ्टी का लर्निंग, दूसरा वी एज सिटीजन्स, एज कम्यूटर्स, हमें भी ख्याल रखना है। आप देखिए जितने भी एक्सीडेंट होते हैं हाईवेज पे, वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग के टाइम होते हैं। क्यों हो रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग? क्योंकि नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है।
रोड चली आ रही है सुपर बढ़िया सुपर हाईवे और उस पर नींद आ जाती है। तो वी एज कम्यूटर्स ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अगर नींद आ रही है रुक जाओ, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, थर्मस लेके चलो, किसी और ड्राइवर को बोल दो वो गाड़ी चला लेंगे। पर ये नींद वाली हमें परिस्थिति अवॉइड करनी है। ड्रंकन ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, दीज थिंग्स वी एज सिटीजन्स, मोबाइल फोन while driving, these things have to be avoided. Obeying traffic rules, not jumping traffic light. अब देखिए रॉन्ग साइड, एक रॉन्ग साइड की वजह से 7 से 8 हज़ार जाने चली जाती हैं हर साल। जस्ट इमेजिन, मतलब वो जो 9/11 हुआ था वहाँ 3-3.5 हज़ार लोग गए थे, कितना बड़ा हुआ हो गया, कितना दर्दनाक था। यहाँ पे हर साल 7 से 8 हज़ार लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से जा रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इट्स अ वेक अप कॉल फॉर रोड ट्रैफिक एंड सेफ्टी। लेट्स बी केयरफुल एंड लेट्स बी सेफ by harnessing these basic points. Thank you so much. Jai Hind, Jai Jagat. Thank you.